हम डिस्कस कर रहे थे फोटो पीरियडिज्म का टॉपिक, जरा कंसेप्चुअल टॉपिक है। तो कल कुछ इंट्रोडक्शन इसका आपको बताया था, आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। फोटो पीरियडिज्म, लाइट पीरियड से फ्लावरिंग कैसे अफेक्ट होती है, इस पे हमारा फोकस है। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये नहीं कि लाइट के अलावा और कोई प्रोसेस, ये फ्लावरिंग के अलावा कि फ्लावरिंग के अलावा और प्रोसेस प्लांट के अफेक्ट नहीं होते लाइट पीरियड से, और भी होते हैं। लेकिन हमारा फोकस इस टॉपिक में जो आपके सिलेबस में है यहाँ फ्लावरिंग से रिलेटेड है। यानी लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के बाज प्लांट्स ऐसे हैं कि जब डे लेंथ ज्यादा होती है तब फ्लावरिंग करते हैं, और बाज प्लांट्स ऐसे हैं कि जब डे लेंथ कम होती है तब फ्लावरिंग करते हैं। उनको उस निस्बत से लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले तो ये प्रूफ हुआ कि क्या वाकई लाइट पीरियड फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है या नहीं। शुरू में जाहिर है इसमें भी डाउट था। वो कल आपको मैंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पर बताया कि उन दिनों जो एक्सपेरिमेंट किए गए वहां से ये बात सामने आई थी कि वाकई लाइट पीरियड फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, और उस बेस पे ये प्लांट्स की कैटेगरीज बनाई गई। उसके बाद एक और मसला आ गया कि ये तो ठीक है, 24 आवर में से कुछ आवर्स लाइट पीरियड होता है, कुछ आवर डार्क पीरियड। तो प्लांट लाइट पीरियड भी पास ऑन करता है, डार्कनेस भी पास ऑन करता है। अब लाइट और डार्कनेस में से मेनली अफेक्टिव कौन है, इसको चेक करना था कि क्या सिर्फ लाइट ही इफेक्टिव है कि या डार्कनेस भी है साथ, या सिर्फ डार्कनेस ही इफेक्टिव है। इस पे फिर एक्सपेरिमेंट, इस पे क्या एक्सपेरिमेंट हुए जरा समझना। ऐसे किया गया कि एक लॉन्ग डे प्लांट लेके उसका जो डे पीरियड था उसको इंटरप्ट किया। क्या मतलब इंटरप्ट करने से, कि फर्स्ट करें उसको कंटिन्यूस जो लाइट पीरियड चाहिए वो 14 आवर्स का है। ये लंबे दिन हैं, 14 आवर्स का डे होता है, 14 आवर की उसको डे लेंथ चाहिए। किया ऐसे, अब ये 14 आवर की जब डे लेंथ हो गई तो डार्क पीरियड कितना रह गया, 10 आवर्स। जाहिर है 24 में से लेना। किया ये कि उसकी जो डे लेंथ थी उसको लाइट प्रोवाइड तो 14 आवर्स की, लेकिन दो पैचेस में इंटरप्शन काज कर दी। वो कैसे, कि कुछ देर के लिए दरमियान में उसको डार्कनेस में रख दिया। जैसे सपोज कि 7 घंटों के लिए पहले उसको लाइट में रखा, फिर 2 घंटे डार्क में रखने के बाद फिर 7 घंटे लाइट में रखा। यानी जो लाइट पीरियड था उसको इंटरप्ट कर दिया, लेकिन डार्कनेस जो थी वो उसको उसी तरह प्रोवाइड की गई 10 आवर्स की। कैसे, कि 10 आवर्स के बाद दोबारा उसको लाइट प्रोवाइड करते थे जब एक दफा इंटरप्शन की जाती थी। यानी लाइट पीरियड 10 आवर, डार्क पीरियड 10 आवर्स का मुसलसल प्रोवाइड किया। जो डे टाइम था, लाइट पीरियड था, उसको पैचेस में डिवाइड करके इंटरप्शन दे दिया, आर्टिफिशियल टेक्निक साथ यूज करते हुए। इन शॉर्ट कि जब इस प्लांट के लाइट पीरियड को इंटरप्ट किया गया
तो फ्लावरिंग इफेक्ट नहीं हुई, मीन फ्लावरिंग हो गई। जो उसके फ्लावरिंग के दिन थे उन्हीं दिनों में लाइट पीरियड को इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग हो गई। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं प्लांट के जब डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया, कि जैसे 10 आवर्स का डार्क पीरियड उनको चाहिए था, मुसलसल उनको 10 आवर का डार्क पीरियड नहीं दिया, क्योंकि 3 घंटों के लिए लाइट में रखा, फिर 2 घंटे के लिए, घंटे के लिए, सॉरी डार्कनेस में, कि 3 घंटे डार्कनेस में रखा, फिर कोई 1 आध घंटे के लिए उसको लाइट में रख दिया, फिर आगे डार्कनेस में, फिर लाइट में, यानी इंटरप्शन काज कर दी किसमें, डार्क पीरियड में। जब डार्क पीरियड में इंटरप्शन काज की तो फ्लावरिंग स्टॉप होगी, नहीं हुई फ्लावरिंग। दिन वही थे, डे लाइट भी उसको कंटिन्यूअसली उतनी प्रोवाइड करते थे, डार्कनेस को इंटरप्ट करते थे। जब डार्कनेस को इंटरप्ट किया तो फ्लावरिंग नहीं हुई। यहां से पता क्या चला कि जो मेन इफेक्टिव चीज है वो फिर डार्कनेस है। इसी तरह एक शॉर्ट डे प्लांट को लेके उसके साथ भी यही मामला किया गया कि उसकी डे लेंथ को इंटरप्ट करके चेक किया गया तो फ्लावरिंग स्टॉप नहीं हुई, हो गई फ्लावरिंग। लेकिन जब उसका डार्क पीरियड इंटरप्ट करते थे तो उससे फ्लावरिंग नहीं थी होती, स्टॉप हो जाती थी, मेन बराबर फ्लावरिंग नहीं हुई। यहां से क्या पता चला कि मेन जो लाइट और डार्कनेस में से इफेक्टिव चीज है फ्लावरिंग के लिए वो तो फिर डार्कनेस है। इसलिए फिर जरा कंसेप्ट के लिए ये सुने कि जो लॉन्ग डे प्लांट है इनको हम शॉर्ट डार्क प्लांट कहते हैं। यानी लॉन्ग डे प्लांट्स को दूसरे अल्फाज में हम शॉर्ट डार्क प्लांट्स, क्या मतलब कि जो जिनकी रोशनी तो जिनको ज्यादा चाहिए, नाइट पीरियड उनको कम चाहिए, तो असल चीज नाइट पीरियड है, इसलिए इनको शॉर्ट डार्क प्लांट्स भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनको लॉन्ग डार्क प्लांट्स, इनको अगर डे लेंथ कम यानी लाइट पीरियड कम चाहिए तो डार्कनेस ज्यादा चाहिए, ज्यादा लेंथ की। तो असल चीज जैसे अभी हमने कहा कि डार्कनेस अफेक्ट करती है फ्लावरिंग को। हाँ, कंसेप्ट को जरा आसान बनाने के लिए हम आज की टर्म लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की ही यूज करते हैं, लेकिन असल में लॉन्ग डे प्लांट जो है वो शॉर्ट डार्क प्लांट होते हैं, और जो शॉर्ट डे प्लांट है वो लॉन्ग डार्क प्लांट होते हैं, क्योंकि डार्क पीरियड मेन इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है कि डार्क पीरियड ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन टॉपिक को समझने के लिए जो बार बार टर्म यूज होगी वो लॉन्ग डे और शॉर्ट डे की ही यूज होगी। अब ये बात भी सामने आ गई कि ठीक है, जो फ्लावरिंग को अफेक्ट करने वाला मेन टेनोर है, पीरियड है, वो डार्कनेस है, लाइट नहीं। अब एक और कंसेप्ट यहां पे आपको बता दूं, नाइट doesn't mean complete absence of light. नाइट यानी रात का मतलब हरगिज ये नहीं कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या जरा समझाना चाह रहा हूं, आपने पढ़ा कि एक होती है फार रेड लाइट और एक है रेड लाइट। रेड लाइट जो है ये जो विजिबल लाइट है डे टाइम में होती है, और फार रेड लाइट जरा लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट होती है, वो हमारी आईज डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन मौजूद होती है वेवलेंथ उस वक्त भी कुछ लाइट, जैसे बाज एनिमल कैट्स वगैरह या डॉग्स
और इस तरह के पास बर्ड्स भी हैं जो रात को भी देख सकते हैं। क्यों? कि वो उस वेवलेंथ को डिटेक्ट कर रहे हैं। बताना आपको ये चाह रहा था कि रात के वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लीट एब्सेंस है लाइट की, यानी को डार्क या ब्लैक होल वाली कंडीशन हो, ऐसा नहीं। रात के वक्त बेसिकली क्या है कि फार रेड लाइट होती है, इंफ्रारेड होती है, और डे टाइम में रेड लाइट होती है। एनीवेज, इस चीज को सामने रखते हुए हम कहते हैं जी ठीक है, मान लिया लॉन्ग डे प्लांट्स तब फ्लावरिंग करते हैं जब डे लेंथ एक पर्टिकुलर डे लेंथ से ज्यादा होगी, और शॉर्ट डे प्लांट तब फ्लावरिंग करेंगे जब डे लेंथ एक पर्टिकुलर लिमिट से शॉर्टर होगी, कम होगी। तो प्लांट्स को ये डे लेंथ अफेक्ट करती कैसे है? क्या प्रोसेस है, क्या मामला है? क्या प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम है? नहीं है। ना प्लांट के कान, ना आंखें, ना वो देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। कि किसी से सुन ही ले कि फलां कह रहा था कि लॉन्ग डेज आ गए हैं, वो भी नहीं सुन सकते। फलां कह रहा था शॉर्ट डेज आ गए हैं, नहीं सुन सकते। या चलें देख लें जी, आज तो ज्यादा देर के लिए सूरज निकला हुआ था और आज कम देर के लिए, वो भी प्लांट नहीं देख सकते। तो फिर कौन सी चीज है कि जो प्लांट्स को इस काबिल बनाती है कि जिन प्लांट्स ने लॉन्ग डेज में, लंबे दिनों में फ्लावरिंग करनी है वो तब ही कर रहे हैं, और जिन्होंने छोटे दिनों में करनी है वो तब ही कर रहे हैं। अब बात आ गई वो बायोलॉजिकल क्लॉक की, जो आपको पिछले चैप्टर के शुरू में बताया था ना। बायोलॉजिकल क्लॉक से मुराद कि कुछ इंटरनल चेंजेस आती हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं। वो पहले एक्सटर्नल स्टिमुलस अफेक्ट करता है, फिर अंदर कुछ केमिकल बनते हैं या एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट होता है। उन चेंजेस के नतीजे के तौर पे डिटेक्ट करते हैं प्लांट के ये मौसम आ गया है, तो उस बेस पे हमने फ्लावरिंग करनी है नहीं करनी, या सीड प्रोडक्शन होनी है नहीं होनी, उसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। अब इनमें से भी एक पहले फ्लोरेजन कंसेप्ट था। उस कंसेप्ट के मुताबिक ये था कि प्लांट्स में स्पेसिफिक केमिकल फ्लोरेजन इस लाइट की मौजूदगी में बनता है। तो जिन प्लांट्स को हाई अमाउंट फ्लोरेजन की चाहिए होती है वो लंबे दिनों में अवेलेबल होगी, क्योंकि लाइट की मौजूदगी में उसने बनना है, तो वो तब फ्लावरिंग करेंगे। और जिन प्लांट्स को कम अमाउंट चाहिए होती है फ्लोरेजन की, उनके लिए हाई सूटेबल नहीं, तो वो छोटे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, क्योंकि छोटे दिनों में कम वो कंपाउंड बनेगा। लेकिन जो असल कॉन्सेप्ट प्रेजेंटली एक्सेप्टेबल है, जो चल रहा है, वो है फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट। फाइटोक्रोम क्या चीज है, कैसे इफेक्टिव होता है, जरा देखते हैं। फाइटोक्रोम कॉन्सेप्ट फाइट मीन प्लांट, क्रोम कलर के लिए पिगमेंट्स। इस कंसेप्ट के मुताबिक ये है कि स्पेसिफिक मेटल आयन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम फाइटोक्रोम्स कहते हैं। और ये फाइटोक्रोम जो फ्लावरिंग के लिए इन प्लांट्स में रिस्पॉन्सिबल है, इनकी दो फॉर्म है। दो फॉर्म, एक P660 P फाइटोक्रोम के लिए, और दूसरा है P730। P यहां पे फाइटोक्रोम के लिए, और आगे जो नंबर लिखा है इसके 660 और 730, इससे क्या होगा? P660 जो फाइटोक्रोम है ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला है। मीन कि जब
इस पे 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ फॉल करती है, जो डे लाइट में वेवलेंथ अवेलेबल है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें। पता ये चला कि P660 ये 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ से सेंसिटिव है, बनता नहीं। अक्सर स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं आगे, तो वो समझ लेते हैं कि शायद इस लाइट की वजूद में ये बनता है, बनता नहीं, बल्कि P660 ये डे लाइट से, क्योंकि 660 शॉर्टर वेवलेंथ है, डे लाइट से ये सेंसिटिव है, जबकि P730 ये लॉन्गर वेवलेंथ हो गई, ये फार रेड लाइट से सेंसिटिव है। फार रेड लाइट से सेंसिटिव से क्या होगा कि जब इस पे फार रेड लाइट इसको अवेलेबल होगी तो उसकी मौजूदगी में ये इसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जरा इनके मैं दूसरे नाम आपको समझा दूं कि ये जो P660 है ना, इसको हम PR कहते हैं, R फॉर रेड लाइट, और इसको PFR कहते हैं। आपकी बुक में वही लिखा हुआ 660 और 730, लेकिन जरा पढ़ने के लिए, आसानी के लिए आपको बता रहा हूं इनके दूसरे नाम कि P660 को हम PR कहते हैं। PR से मुराद फाइटोक्रोम सेंसिटिव टू रेड लाइट, फाइटोक्रोम सेंसिटिव टू रेड लाइट, कि वो फाइटोक्रोम है जो रेड लाइट से सेंसिटिव। क्या मतलब सेंसिटिव से? कि जब रेड लाइट अवेलेबल होगी तो इसने कन्वर्ट होना शुरू हो जाना, इसमें ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल। इधर जरा मैं PR और PFR, रेड लाइट की मौजूदगी में रेड लाइट में डे टाइम, कि जब डे टाइम होगा उस वक्त ये जो PR, जो P660 आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये कन्वर्ट होता जाएगा PFR में, यानी फाइटोक्रोम सेंसिटिव टू फार रेड लाइट। दोबारा सुने कि PR सेंसिटिव टू रेड लाइट है, डे टाइम में जो लाइट अवेलेबल होती है उसकी मौजूदगी में PR कन्वर्ट होता जाएगा PFR में, और एट नाइट PFR कन्वर्ट होता है PR में। एट नाइट या फार रेड लाइट, कि जब फार रेड लाइट अवेलेबल होगी, डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा, उस वक्त PFR ये कन्वर्ट होके अपना बेस बदल लेगा किसमें? PR में। जरा देखें, समझ लेंगे ये जो PR है ये रोशनी से डरता है, दिन से डरता है, और जो ही दिन की रोशनी आनी है तो इसने अपना बेस बदल के PFR में कन्वर्ट होना शुरू हो जाना। और जो PFR है ये अंधेरे से डरता है, रात से डरता है, इसने कन्वर्ट होना शुरू हो जाना है PR में जब तक रात रहे। लेकिन एट द एंड ऑफ द 24th आवर, क्योंकि दोनों मिला के तो 24 आवर, एट द एंड ऑफ द 24th आवर दोनों की कुछ ना कुछ अमाउंट बाकी जरूर होगी, मुकम्मल तौर पे एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो जाते। हाँ, ये हो सकता है कि अगर डे और नाइट की लेंथ में फर्क होगा तो एक की अमाउंट ज्यादा, एक की कम, किसी भी वक्त लेंगे, लेकिन मुकम्मल तौर पे कहेंगे एक रहे और एक रहे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट दोनों की बाकी रहती है। अब दोबारा सुने कि डे टाइम में रेड लाइट की मौजूदगी में PR कन्वर्ट होगा PFR, यानी P660 कन्वर्ट होगा P730 में। इसलिए मैं कह रहा था सेंसिटिव टू रेड लाइट, ये नहीं बनता है, बल्कि ये कन्वर्ट हो रहा है दूसरे में, रेड लाइट की मौजूदगी में। और PFR जो है ये सेंसिटिव टू फार रेड लाइट है, ये जब फार रेड लाइट होगी यानी डार्कनेस, तो उस वक्त ये कन्वर्ट होगा PR। ये इनकी इंटर कन्वर्जन।
अब आते हैं इस तरफ कि ठीक है, तो फाइटोक्रोम हो गए, PR, PFR, P आर सेंसिटिव टू रेड लाइट और PF आर सेंसिटिव टू फार रेड लाइट। PR दिन के वक्त कन्वर्ट होता है PFR में और रात के वक्त PFR कन्वर्ट होता है PR में। तो फिर कैसे ये फ्लावरिंग को कंट्रोल करते हैं? क्या मसला होता है लॉन्ग डे और शॉर्ट डे प्लांट में? क्या चीज है जो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करती है? जरा गौर करना कि जब दिन लंबे हैं, यानी लॉन्ग डे प्लांट की बात कर रहा हूं, जब दिन लंबे हैं तो जाहिर है रात छोटी होती है, तो 24 आवर में से है ना कि अगर डे लेंथ 15 आवर्स की है तो डेफिनेटली नाइट पीरियड रहेगा 9 आवर। जब दिन लंबे होंगे तो तब रात छोटी हो जाएगी। इट मीन कि डे लेंथ ज्यादा है, PR PFR में ज्यादा कन्वर्ट हो रहा है, और जब PFR ज्यादा है और रात उस वक्त छोटी है, PFR भी कन्वर्ट होगा रात के वक्त PR में, लेकिन चूंकि रात छोटी है, PFR की बैक कन्वर्जन PR में कम होगी। और अगर हम एट द एंड ऑफ द 24th आवर देखें तो किसकी अमाउंट ज्यादा होगी? PFR की। क्यों? डे लेंथ ज्यादा है, ये तो कन्वर्ट ज्यादा टाइम के लिए इसमें हो रहा है और ये कम टाइम के लिए इसमें कन्वर्ट होगा। तो एट द एंड ऑफ द 24th आवर PFR की अमाउंट ज्यादा। फिर अगर हम PFR टू PR रेशो लें, PFR टू PR रेशो, तो ये क्या होगी? ग्रेटर देन 1। क्या होगी? ग्रेटर देन 1। अगर PFR टू PR रेशो ग्रेटर देन 1 हो, जिस मौसम में, जिन डेज में, ये induces flowering in long day plants and inhibits in short day plants। जरा गौर करना कि अगर PFR टू PR रेशो ज्यादा है 1 से, ग्रेटर देन 1 है, तो जब ऊपर वाली अमाउंट ज्यादा है, नीचे वाली कम है, तो आंसर 1 से ज्यादा ही आएगा। अगर PFR टू PR रेशो ग्रेटर देन 1 है तो ये रेशो लॉन्ग डे प्लांट्स के फ्लोरल बड्स के लिए सूटेबल है, वो फ्लावरिंग शुरू कर देंगे। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके फ्लोरल बड्स के लिए ये रेशियो सूटेबल नहीं, बल्कि इनहिबिटरी है। इनहिबिटरी इफेक्ट काज करता है। होता है बालों का कि जैसे बाज फसलें ज्यादा पानी आ जाए तो तबाह, और बाल प्लांट ज्यादा पानी आ जाए तो ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ज्यादा, उनके लिए सूटेबल वो है। एक चावल की फसल है, ज्यादा पानी खड़ा रहेगा, अच्छी होगी। गंदम की फसल में पानी खड़ा रहे तो गलना सड़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? कि उसके लिए हाई अमाउंट ऑफ वाटर नुकसानदेह है एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा, जबकि चावल के लिए फायदेमंद है। मैं जो समझाना चाह रहा हूं जरा गौर करना कि ये जो PFR टू PR रेशियो ग्रेटर देन 1 है, ये किन फ्लावर के लिए ज्यादा सूटेबल है? लॉन्ग डे प्लांट के फ्लोरल बड्स के लिए, और वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं उनके फ्लोरल बड्स के लिए ये रेशियो सूटेबल नहीं, बल्कि सप्रेस करती है, उसके ऊपर इनहिबिटरी इफेक्ट डाल करती है ये रेशियो। इसलिए फिर अगर PFR टू PR रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगी, जबकि शॉर्ट डे में नहीं बढ़ेगी। अब आगे शॉर्ट डेज, जब दिन छोटा है PR की कन्वर्जन PFR में कम हो रही है, लेकिन जब दिन छोटे होते हैं तो रातें लंबी हो जाती है। फिर PFR की कन्वर्जन PR में ज्यादा हो जाती है,
क्योंकि नाइट पीरियड ज्यादा, डे लेंथ शॉर्ट है, नाइट पीरियड ज्यादा। दोबारा सुने कि जब दिन छोटे हैं, रातें लगी हैं, तो पीआर तो पीएफआर में कन्वर्ट कम होगा, लेकिन पीएफआर पीआर में कन्वर्ट ज्यादा होगा, रात का पीरियड तो ज्यादा होगा। और एट द एंड ऑफ द 24th आवर किसकी अमाउंट ज्यादा होगी? दायरा पीआर की ज्यादा होगी। इसलिए फिर अगर हम पीएफआर तो पीआर रेशो लेंगे तो ये लेस देन 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाली अमाउंट ज्यादा है, लेस देन 1 आ गया। अगर पीएफआर टू पीआर रेशो लेस देन 1 है तो ये रेशो induces flowering in short day plants and inhibits in long day plants। कि अगर पीएफआर टू पीआर रेशो लेस देन 1 हो, कब होगी? छोटे दिनों में। क्यों? कि छोटे दिनों में पीआर की कन्वर्जन पीएफआर में होगी कम, जबकि पीएफआर की बैक कन्वर्जन पीआर में ज्यादा, अगर आपको ज्यादा लंबी है। इसलिए एट द एंड ऑफ द 24th आवर पीआर की अमाउंट इंक्रीज होगी, पीएफआर कम हो जाए। ये जो पीएफआर की लो वैल्यू है, ये फिर शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगी, यानी इनिशिएट करेगी, स्पीड अप करेगी, जबकि लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगी। ये है असल मैकेनिज्म। दोबारा सुने कि फिर जो डे लेंथ के लिहाज से फ्लावरिंग के ऊपर इफेक्ट है वो कैसे, कि असल में ये दो जो फाइटोक्रोम्स हैं, पीआर और पीएफआर, पीआर phytochrome sensitive to red light, PFR phytochrome sensitive to far red light। डे टाइम में, दिन की रोशनी में पीआर कन्वर्ट होता है पीएफआर में, जबकि रात के वक्त फार रेड लाइट की मौजूदगी में पीएफआर कन्वर्ट होता है पीआर में। लेकिन एट द एंड ऑफ द 24th आवर कुछ ना कुछ अमाउंट दोनों की मौजूद होती है। हाँ, रेशो कम ज्यादा होती रहे। जब दिन लंबे हैं तो पीआर की कन्वर्जन पीएफआर में ज्यादा हो गई, जबकि पीएफआर की कन्वर्जन पीआर में कम होगी, क्योंकि दिन लंबे हैं, रातें छोटी। एट द एंड ऑफ द 24th आवर अमाउंट किसकी इंक्रीज हो गई? पीएफआर की। अगर हम पीएफआर टू पीआर रेशो लेंगे ग्रेटर देन 1 आएगी। ये जो पीएफआर टू पीआर रेशो ग्रेटर देन 1 है, ये इंड्यूस करेगी फ्लावरिंग इनमें, लॉन्ग डे प्लांट में, और इनहिबिट करती है शॉर्ट डे प्लांट। जबकि दूसरी तरफ जब दिन छोटे होते हैं उस वक्त पीआर की कन्वर्जन पीएफआर में कम होगी, क्योंकि दिन छोटा है, लाइट रेड लाइट कम अवेलेबल है, कम टाइम के लिए, और इसकी कन्वर्जन बैक ज्यादा होगी क्योंकि डार्क पीरियड्स है। एट द एंड ऑफ द 24th आवर किसकी अमाउंट ज्यादा होगी? पीआर की। जब पीएफआर टू पीआर रेशो लेंगे लेस देन आएंगे, जिस वजह से ये रेशो किन के फ्लोरल बर्ड्स के लिए सूटेबल है? शॉर्ट डे प्लांट्स के लिए। तो शॉर्ट डे प्लांट्स फ्लावरिंग शुरू कर देंगे और लॉन्ग डे प्लांट के ऊपर एक इस तरह ये प्रोसेस चलता है। ये है कैसे अफेक्ट होती है फ्लावरिंग। हाँ, आपकी बुक में जो सेकंड पेज है उसके सेकंड पैराग्राफ में कुछ एक वर्डिंग अजीब सी उसने लिखी हुई है। उसने असल में डायरेक्टली जो रेड लाइट है उसको फ्लोरल बर्ड के साथ रिलेट किया है, वो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आप उसकी बजाय ये जो मैंने चीजें आपको समझाई है इस पे फोकस करना है। ये जो सेकंड पैराग्राफ में पहली 2-3 लाइनें हैं ना, वहां पे एक कंफ्यूजेबल से उसने स्टेटमेंट दी हुई है, उसने डायरेक्टली लाइट को फ्लोरल बर्ड से रिलेट कर दिया है। उसने दरमियान में ये रेशो वगैरह मेंशन नहीं की, जिस वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर वहां पे आपको समझ ना आए उसको ओमिट कर दें, आप ये जो मैंने समझाया इसको समझें। अब रह गया है आगे क्रिटिकल डे लेंथ का कंसेप्ट। कल इंशाल्लाह आपको फिर क्रिटिकल डे लेंथ क्या होती है, क्रिटिकल डार्क पीरियड क्या होता है, ये कल फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट है, ऐसे ही मैं जल्दबाजी में नहीं इसको गुजार सकता।